उसको जानने के लिए कहाँ जाओ? तद विज्ञानार्थ, परमात्मा को जानने के लिए कहाँ जाओ? मंदिर न जाओ, हाँ, तीर्थ न जाओ, यज्ञाचार्यों के पास न जाओ, धर्माचार्यों के पास न जाओ। हाँ, तद विज्ञान अर्थ सदगुरु एव अवगच्छेत। और कैसे जाओ? समत पाणी। कैसे जाओ? समत पाणी का अर्थ क्या है? कैसे करोगे समर्पण? समर्पण का क्या अर्थ है? एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, बहुत सरल जो है अर्थ है समर्पण का। एक भगवान का भक्त था, तो गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, रोज समर्पण की बात करते हो, भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान को समर्पित हो जाओ, कैसे हो जाए? तो उन्होंने कहा, तुम किसको भगवान मानते हो? बोले, हम तो वासुदेव भगवान विष्णु को भगवान मानते हैं। उन्होंने कही, तुम जिंदगी में कुछ भी करो, धरो, सोचो, समझो, चलो फिरो, सब ये कह दिया करो, हृदय से कहना कि ये सब हे वासुदेव तुम्हारा ही, हमारा कुछ। यहाँ तक कि आप दस्त जाओ तो ये न सोचना कि हम करने जा रहे हैं, तुम ही कर रहे हो। मूत्र विसर्जन भी कौन कर रहा है? भगवान ही, हमारे वासुदेव ही कर रहे हैं। अब उसने ये नियम बना दिया, सुबह जब से जगे और सो न जाए तब तक सोए रहे। वासुदेव अब सो जाओ, वासुदेव अब जग गए, वासुदेव अब भूख लगी है, वासुदेव अब रोटी खा रहे। उधर भगवान विष्णु इतने प्रभावित हो गए कि नारद जी को भेजा कि जाओ हमारे भक्त के दर्शन करके आओ। तो नारद जी दर्शन करने आ गए। नारद जी ने बड़े बड़े भक्त देखे थे। अब ये मृत्यु लोक का साधारण आदमी, हाँ, रोटी खा रहा है, कैसी? सूखी नौन की। तो कह रहा, वासुदेव खाओ। लेटरिन जा रहा, कह रहा, वासुदेव जाओ आप दस्त करो, विसर्जन, मूत्र विसर्जन करो वासुदेव। ये गंदी गंदी काम देख करके नारद को क्रोध आ गया, यानी ये भक्त है, कहाँ भेज दिया भगवान ने हमको। और उसके पास पहुंच गए। उसके पास पहुंच गए तो किसी ने जो है कोई गंदी चीज खाने को दी, तो कहता, वासुदेव खा लो। नारद को सहन नहीं हुआ। नारद ने क्रोध में आकर के एक थप्पड़ मारा गाल में खींच। तो हंसने लगा वो हंस के कहने लगा, वासुदेव थप्पड़ खाओ, वासुदेव थप्पड़ खाओ। तो नारद को और क्रोध आ गया। नारद ने कहा, हल्का दिए, अब की बार देखते हैं। दूसरा जो कस के मुक्का मारा मुंह में, तो दूसरा गाल पे, बारे वासुदेव, आज तो तुम्हें पिटने में मजा आ रहा है, पिटो वासुदेव पिटो। नारद ने कहा कि ये तो बेवकूफ है, ये भक्त वक्त कुछ नहीं है। और लौट गए वासुदेव के पास, तो देखा जा करके दोनों गला हुआ फूले वासुदेव कुप्पा से। कथा झूठी है, लेकिन सिद्धांत इसमें सत्य। दृष्टांत सब झूठे हैं, सिद्धांत कभी झूठा नहीं होता। नारद कहने लगे, प्रभु आपके गालों को क्या हो गया? किसने पिटाई लगा दी आपकी? बोले, अच्छा बनते हो, खुदाई पीटते हो, खुदाई पूछते हो। अरे भगवान, मेरी क्या औकात, मैं आपको क्यों पीटूंगा? उन्होंने कही, नारद तुमको पता नहीं चला आज तक? ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है। ये हाँ, वो कोई भूल करके ऐसे काम नहीं कर रहा है। तुम क्या शरीरी समझते हो भक्तों को?
नाटक समझते हो ये सब, नाटक नहीं है। भक्त तो मेरी आत्मा ही है। अब तुमने जो है उसे मारा या मुझे मारा, बात तो एक ही है। इसे कहते हैं समर्पण। अगर विश्वास है दिल में तो मिल भगवान, तो विश्वास है ही नहीं। सत्संग पे विश्वास नहीं, कर्मों पे विश्वास। कर करके बूढ़े हो गए, 60 साल के हो गए, 70 में चल रहे होंगे, तो करना गुस्सा है, करना गुस्सा है। मेरे साथ रहकर देखिए, मैं गलत बात तो करता नहीं कौन सा, एक तिल उठा के यहाँ का वहाँ नहीं रखता, ठाठ से रोटी खाता हूँ, ठाठ से पानी पीता हूँ, सब कुछ ठाठ से करता हूँ। किसी में कुव्वत है हमें निकालने की तो निकालो, भगाने की कुव्वत है भगाओ। तुम लोग तो खुद कमाऊ होकर के सारी की सारी दौलत घर वालों को लुटा करके नौकर बने लगे पड़े हो। बुरा मत माना करो, नकल करते हो हमारी, नकल नहीं करना। भीतर से जब खेल हो जाता है ना, तो सर्वत्र भगवान ही भगवान नजर आते हैं। मेरे घर वाले मेरे भगवान हैं, तुम्हारे घर वाले मेरे भगवान हैं, तुम मेरे भगवान हो। हाँ, तुम मेरे दास नहीं हो, शिष्य नहीं हो। हाँ, तुम्हारी ये अलग बात है कि तुम अपने मन में अपने को अच्छा समझते हो, मुझे आदर देते हो, उसमें मुझे एतराज नहीं। लेकिन मेरी नज़र में आप अन्य कोई है ही नहीं। जब ऐसी स्थिति बनती है तब इस जगत से अरुचि हो। ऐसी स्थिति हमको बनाना पड़ेगी, अपने आप नहीं बनेगी। स्थिति बनाने का नाम है साधना, ठीक है। और फिर जब साक्षात्कार हो जाए तो बनाना नहीं पड़ती, फिर ये काम क्या हो जाता है, सहज कर्म हो जाता है। संसार क्या हो जाता है, सहज। तो इस प्रकार से जो है परिचय देते हुए आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। आज समय जो है कितना हो चुका है, चैप्टर बहुत बड़ा है। 11:30 कितना हो गया इसमें? 40 मिनट 40 और 2-4 अब थोड़ा इसी का वाक्य भाष्य ले लेते हैं। ये तो लिया था मैंने पदभाष्य, अब वाक्य भाष्य को जो है लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि इससे पूर्व ग्रंथ में कर्मों के आश्रयभूत प्राण विज्ञान तथा अनेक प्रकार के कर्म का निरूपण बताया गया, जिनके विकल्प और समुच्चय के अनुष्ठान से दक्षिण और उत्तरायण मार्गों का क्रमशः आवृत किया गया। इसके आगे देव ज्ञान और कर्मों का समुच्चय निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से जिसने अपना चित्त शुद्ध कर लिया है, जिसका आत्मज्ञान का प्रतिबंध रूप दोष नष्ट हो गया है, जो द्वैत विषय में दोष देखने लगा है, तथा संपूर्ण बाह्य विषयों का तत्व ज्ञान जान लेने के कारण जो संसार के बीज स्वरूप अज्ञान का उच्छेद करना चाहता है, उस आत्म तत्व की जिज्ञासु को आत्मरूप के तत्व का ज्ञान कराने के लिए ये उपनिषद रचा गया है। नौवां अध्याय वेद का ये 9वां अध्याय है। उस आत्म तत्व ज्ञान से ही मृत्यु के कारण अज्ञान का उच्छेद करना चाहिए, क्योंकि ये संसार अज्ञान मूलक ही है। आत्म तत्व अज्ञात है, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मविषयक जिज्ञासा उचित ही है। कर्मकांड में आत्म तत्व का निरूपण नहीं किया गया, क्योंकि यह उसका विरोधी है। इस विशेष रूप से जानने को आत्म तत्व का कर्मकांड में विवेचन नहीं किया जाता। जहाँ भी कर्मकांड समझाया जाता है वहाँ आत्म तत्व की चर्चा नहीं की जाती। यदि कहोगे क्यों, तो उसका कारण यह है कि आत्मा का यथार्थ ज्ञान कर्म का विरोधी है। अगर आत्मज्ञान की चर्चा कर देंगे तो फिर कर्मों की जो है बातों को नहीं समझाते। जैसे उस दिन यही बात तो थी, चर्चा काहे की चल रही थी, धर्म की, ठीक है।
इनने बीच में क्या घुसेड़ दिया? कर्म। और उसी बात के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं आदि गुरु शंकराचार्य। जब चर्चा आत्मज्ञान की चल रही हो, धर्म की चल रही हो, तो वहाँ पर कर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। जब कर्म की चर्चा चल रही हो तो कर्म के विषय को प्रश्न होना चाहिए। अब वो उतना इनको कोई पता वता तो है नहीं, जाकी खिचड़ी बामे बाकी खिचड़ी बामे, कर्म उपासना ज्ञान की खिचड़ी अकेले वही नहीं, ये सारे विद्वान वही कर रहे हैं, खिचड़ी समझाते रहते हैं, खिचड़ी। जबकि वेदांत क्या कहता है कि एक एक जगह पर आप समझ समझ करके चलिए। पहले कर्मों को समझ लो, फिर उपासना को समझ लो, फिर ज्ञान को समझ लो। जब सब समझ सको फिर उस समझ में आग लगा दो। पहले समझ लो। हाँ, बड़ा खेल है। जब सबकी जो है पोल समझ में आ जाए तो कहते तीनों समझों को लगा दो आग, चौथा जो बचेगा तलांजलि दे। हाँ, वही ब्रह्म है और कोई ब्रह्म नहीं है। तो इस प्रकार से यदि कहो क्यों, तो उसका कारण वह है कि आत्मा का यथार्थ ज्ञान कर्म का विरोधी है, क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट है और आत्मा तो सर्व उत्कृष्ट ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसा कि तुम उसी को ब्रह्म जानो। इस देश काल अवच्छिन्न की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की कोई अभी कभी उपासना नहीं की जाती है। यहाँ लोक में जिसकी उपासना की जाती है वो ब्रह्म उपासना नहीं है। इस श्रुति से सिद्ध होता है कि जो पुरुष स्वराज्य पर अभिषिक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है वह किसी के भी सामने झुकने की इच्छा नहीं करता। अर्थात जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, बड़ी मजे की बात है। हैं? हाँ, भजत राम निष्काम सो मेरो आत्मा का कुम करूँ प्रणाम। वो किसी को झुकता नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो झुकता नहीं है। उसका ये विचार जो है सामने आ जाता है कि हम मान और अपमान की चिंता क्यों करें, क्योंकि हम तो सबसे महान हैं। ये अर्थ है उसका। हमें मान और अपमान लगना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, जब व्यवहार काल में ब्रह्म उतरता है, ब्रह्म उतरता का मतलब ब्रह्म छोटा नहीं हो जाता। ब्रह्म ही ब्रह्म है। छोटा है तो ब्रह्म है, बड़ा है तो वो इतना नीच हो जाता है, इतना नीच हो जाता है। कल मैंने उदाहरण दिया था कि भटवा पुराम पसर के रोटी खा सकता है। हाँ, तो ज्ञानी के ये लक्षण होते हैं कि जब इज्जत की बात आ जाए तो उससे बड़ा कोई नहीं। वो अपने मन में, हाँ, स्वामी राम कहते हैं कि एक हवाई जहाज में 2 शहंशाह नहीं चल सकते। हाँ, बादशाहों के बादशाह हैं हम तो, हमें कौन सी बादशाही चाहिए। अच्छा, जब इसका ज्ञान होगा तभी तो लालच नहीं होगा। और ज्ञान नहीं है, वेदांती बने घूम रहे। कोई आया, उसने कहा कि यार तुम ऐसा करो, अब की बार तुमको हम पार्षद बनाना चाहते हैं और हम सब तुमको वोट दें। खड़े हो जाओ, हाल खड़े हो जाओ। यही तुम वेदांत के स्टूडेंट थे। चाहे कछु न चाहिए सो साहन का। तो जिसको कुछ चाहिए नहीं और झुकने में वो किसी से शर्माता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म ब्रह्म ही है, दीर्घ दीर्घ ब्रह्म ही है। दूसरा तो कोई यहाँ अपने आत्मा को आप्त काम ब्रह्म मानने वाला पुरुष किसी भी प्रवृत्ति को प्रयोजनवती नहीं देखता और कोई भी प्रवृत्ति बिना प्रयोजक के हो नहीं सकती। अतः ज्ञान का विरोध है ही, इसलिए कर्म कांड में आत्मज्ञान का उल्लेख नहीं है। अर्थात जिज्ञासा किसी विज्ञान विशेष के संबंध में ही होती है। यदि कहो तब तो कर्म का आरंभ ही नहीं किया जाए, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि निष्काम कर्म पुरुष का संस्कार करने वाला है।
ये कहो कर्म किया ही नहीं जाए तो ये भी संभव नहीं। क्यों? इसलिए कि निष्काम कर्म ही तो सबको संस्कारित करेगा। अब कहीं तुम तो ब्रह्म हो तो कहीं काय मारे मारे घर घर फिरते हो पढ़ाने के लिए। हाँ, हल शंकाएँ जो है लोग वह करने लगते हैं। तो उसका जवाब यही है कि जो पूर्ण ब्रह्म है वही कर्म के संस्कार निष्कामता के तुम्हें दे सकता है। जो पूर्ण ब्रह्म नहीं है वो तुम्हें निष्कामता सिखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद कामना से प्रेरित है। खुद चाहता हमारा पुत्र जो है वो बन जाए कलेक्टर, वो बन के आ गया तो मना रहे फंक्शन। वहीं को बहुत बड़े प्रवक्ता हैं महाराज। काय के प्रवक्ता हो तुम? हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। प्रवक्ता वक्ता कुछ नहीं। आप्तकाम आ जाए इसमें। आप्तकाम का यही मतलब है कामना से रहित। कामना से रहित। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर कोई कामना नहीं होती। कामनाएं तो उसकी जो है नौकरी करती हैं। हाँ, जब मेरे अंदर आई कि मुझे प्रवचन करने जाना है, लो बना ली कामना। कामना का गुलाम नहीं होता। यदि आत्मा के अज्ञान का कारण होने से आत्मज्ञान द्वारा कर्म का परित्याग करना ही अभीष्ट है, तो कीचड़ को धोने की अपेक्षा तो उसे दूर से न छूना ही अच्छा है। इस उक्ति के अनुसार कर्म का आरंभ न करना ही उत्तम है, क्योंकि वह अल्प फल वाला और अधिक परिश्रम वाला है तथा अत्यंतिक कल्याण तत्व विज्ञान से होता है। तो सिद्धांत कहता है ठीक है, परंतु ये अविद्या मूलक कर्म जो भोगों की कामना करता है तथा इस प्रकार जो कामना करने वाला है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार सकाम पुरुष के लिए ही अल्प फल तत्वा दोषों से युक्त तथा बंधन कारक है, निष्काम पुरुष के लिए नहीं। उसके लिए तो कर्म अपने निवर्तक और आश्रयभूत प्राणों के विज्ञान के सहित संस्कार के ही कारण होते हैं। बात समझ में आई? ब्रह्मज्ञानी के जो कर्म होते हैं, जो ब्रह्म को बोध को प्राप्त हुआ है, वो उसके अपने पूर्व संस्कार, जैसे उदाहरण के तौर पर कि किसी वृक्ष की जड़ काट दो तो जड़ तो खत्म हो गई, फूलना फलना बंद हो गया, लेकिन अभी हरा बना रहेगा। वो बना रहेगा कि नहीं? दूसरा उदाहरण ये है फ्यूज मेंटल फ्यूज हो गया। अब मेंटल तो नहीं रहा कि मेंटल है, लेकिन फिर भी जलने लगता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी के पूर्व संस्कार जो देह के हैं प्रारब्ध, वही जो है उससे कर्म करवाते रहे। योग पुरुष जी ने एक बार जवाब दिया था, किसी ने प्रश्न कर दिया था कि महाराज आपको कर्म नहीं बांधते, आपको कर्म लिपायमान नहीं होते, तो आपके कर्म जाते कहाँ? ब्रह्मज्ञानी के कर्म, क्योंकि चलता फिरता है ब्रह्मज्ञानी, खाता पीता है ब्रह्मज्ञानी, उठता बैठता है, बातचीत करता है, गाली गलौज करता है, सब करता है ब्रह्मज्ञानी। कौन सा काम छोड़ देता है? क्योंकि उनका फल उसे नहीं लगता, ये नहीं लगता। तो कहीं कहाँ जाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी की आलोचना करने वाले, भाई समझ, ब्रह्मज्ञानी की आलोचना करने वालों को पाप कर्म चले जाते हैं उसके, और ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा करने वाले को पुण्य कर्म चले जाते हैं। इसीलिए तो महान पुरुषों के चरण स्पर्श किए जाते हैं, और क्यों किए जाते हैं? बताओ क्या मिलता है? यहाँ से दौड़ के गए ग्वालियर के नहीं, चरण छूने के लिए महाराज जी के, तो क्या मिलता है? यही मिलता है, उनकी पुण्य कर्म तुम में प्रवेश करेगा। इसलिए साधु संगत से हमारे पूर्व जो है पाप कर्म कटते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी को कर्म कभी बांधते
नहीं, और वो कर्म करता रहता है। आगे का जो है चैप्टर लेंगे अगले टर्न में। बोलो